ख्वाब सिर्फ एक नींद का मंजर नहीं होते, बल्कि ये हमारी जिंदगी, मुस्तकबिल और हकीकत के कई राज छुपाए बैठे होते हैं। हमारे इस हफ्तावार सेशन में हम इन ख्वाबों के पर्दे चाक करते हैं और इनकी असल ताबीर तलाश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये ख्वाब हमारी जिंदगी को किस तरह बदल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद सिराजवी और आप देख रहे हैं सिराजुल इस्लाम नेटवर्क, जहां ख्वाबों की दुनिया आप पर हकीकत के दरवाजे खोलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मुफीद और हकीकत से करीब तर ताबीरात आपको वक्त पर मिलती रहे। तो आएं आज के सेशन का आगाज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ख्वाब हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। हमारी व्यूवर अपना एक ख्वाब बयान करती हैं। मैं ख्वाब में अपनी फुफ्फो का नया घर पहली बार देखने गई थी। वहाँ उन्होंने बताया कि ये कब्र उनके दादा ससुर की है और उस कब्र पे सलीब का साइन भी था और वो एक अकेली कब्र थी और वो भी ब्लैक कलर में। तो चलते हैं इस ख्वाब की ताबीर की तरफ। फुफ्फो का नया घर देखना। आम तौर पर नया घर नई जिम्मेदारी, नए हालात या नई तब्दीली की अलामत होता है। कब्र दिखाई गई जो दादा ससुर की है, किसी पुराने मामले, पुरानी नस्ल या खानदान की जिम्मेदारियों, यादगारों की तरफ इशारा करता है। कब्र पर सलीब का निशान। ख्वाब में गैर इस्लामी अलामत का जाहिर होना ये दीन में कमजोरी या गैर इस्लामी असरात, माहौल की मौजूदगी की तरफ तनबीह करता है। अकेली कब्र या काला रंग तन्हाई, गम, रुकावट या किसी मामले के दब जाने या बोझ बनने की निशानी है। ये ख्वाब एक तनबीह है कि ख्वाब देखने वाली या इनके घर वाले किसी गैर इस्लामी असर या माहौल से बचें। काला रंग और अकेली कब्र गम, रुकावट या दबाव को जाहिर करता है, जबकि सलीब का निशान दीन से गफलत या गैर इस्लामी रस्म और रवाज में पड़ने का अंदिया देता है। इसका असल पैगाम यही है कि नमाज, जिक्र और दीन पर मजबूत रहने की जरूरत है ताकि गैर इस्लामी असरात से बचा जा सके। यूं ही हमारे एक और व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, मैंने ख्वाब में देखा कि किसी मोहल्ले में ऊंट आ गया है और सब उससे बचने के लिए भाग रहे हैं, काफी लोग। इसकी ताबीर बता दें प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। किसी मोहल्ले में ऊंट आया और सब लोग उससे बचने के लिए भाग रहे हैं। ख्वाब में ऊंट देखना अमूमन दो मानी रखता है। ऊंट मुसीबत, आजमाइश या बीमारी की अलामत भी होता है। खास तौर पर अगर लोग उससे डर कर भागें तो यह किसी बड़े इम्तिहान, वबा या मुश्किल हालात की तरफ इशारा हो सकता है, जिससे लोग बचने की कोशिश करेंगे। बाज़ उलमा के नज़दीक ख्वाब में ऊंट का मोहल्ले में अचानक आ जाना और लोगों का घबरा जाना इस बात की तरफ इशारा है कि इस इलाके में कोई तकलीफदा मसला, बीमारी या नागहानी आफत आ सकती है। अगर सब लोग ऊंट से बचने के लिए भाग रहे हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि लोग उस आने वाले मसले या बीमारी से खुद को महफूज रखने की कोशिश करेंगे। ये भी मुमकिन है कि ये ख्वाब तनबीह हो कि एहतियात करें और अपने घर वालों की हिफाजत करें, सदका और खैरात दें और अल्लाह से पनाह मांगे। ये ख्वाब आमतौर पर किसी बड़ी आजमाइश, बीमारी या फितने की अलामत है जो मोहल्ले या इलाके में आ सकता है, और लोगों का भागना इस बात की निशानी है कि सब इससे बचने की फिक्र करें। यूं ही हमारे एक और व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं। मैंने लाल रंग का चांद देखा है जो बहुत दूर था। अपने घर के दरवाजे से मुझे नजर आ रहा था आधी रात में। यानी आपने ख्वाब में लाल चांद देखा जो बहुत दूर था, वो आपको अपने घर के दरवाजे से अंधेरी रात में दिखाई दिया। लाल रंग का चांद अक्सर ख्वाब में किसी बड़े फितने, परेशानी या दुनियावी आजमाइशों की अलामत होता है। ये इशारा हो सकता है कि ख्वाब देखने वाला आने वाले वक्त में किसी फिक्री या जज्बाती दबाव का सामना करेगा। अंधेरी रात आमतौर पर मुश्किलात, गम या ऐसे हालात को जाहिर करती है जहां इंसान को रोशनी या उम्मीद कम महसूस होती है। घर के दरवाजे से देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह मामला ख्वाब देखने वाले की जाती या घरेलू मामलात से जुड़ा हो सकता है, यानी घर या किसी खानदान के फर्द की परेशानी या कोई खबर जो दूर से आएगी मगर उसका असर घर तक पहुंचेगा। मुस्बत पहलू यह है कि चांद जितना भी दूर हो रोशनी की अलामत है, यानी अगरचे परेशानी या आजमाइश होगी लेकिन आखिरकार इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से आसानी और रोशनी मिलेगी। यानी ये ख्वाब ज्यादातर तनबीह और आगाही की अलामत है कि ख्वाब देखने वाले को दुआ, इस्तगफार और सब्र के साथ अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। हमारे एक और व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं। मैंने ख्वाब में देखा है कि भैंस पेशाब कर रही है और वो थोड़ा सा मेरे मुंह पे पड़ा, लेकिन उसने मुझ पर हमला नहीं किया। मैं इसके पास से गुजर गई। आपने ख्वाब में देखा कि भैंस पेशाब कर रही है और थोड़ा सा आपके मुंह पर पड़ा, लेकिन भैंस ने आप पर हमला नहीं किया और आप उसके पास से गुजर गए। ख्वाब में भैंस अक्सर रिज़्क, मेहनत और बोझ की निशानी होती है। ये आमतौर पर खाने पीने और माली मामलात से ताल्लुक रखती है। भैंस का पेशाब देखना इशारा करता है कि आपके रिज़्क या माली मामलात में कुछ मुश्किल या गंदगी आ सकती है, लेकिन वो आपको मुकम्मल तौर पर नुकसान नहीं देगी।
मुंह पर पेशाब का लगना इज्जत या बातचीत कलाम के मुतासिर होने की तरफ इशारा होता है, यानी कोई बात या मसला आपकी इज्जत नफ्स या साख को हल्का सा मुतासिर करेगा। क्योंकि भैंस ने आप पर हमला नहीं किया, ये इस बात की अलामत है कि मामला वक्ती होगा और आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। भैंस के पास से गुजर जाना इस बात की दलील है कि आप इन मुश्किलात या गंदगी से बच निकलेंगे और अल्लाह के फजल से आसानी हासिल होगी। ये ख्वाब इशारा करता है कि कोई गैर मुतवक्को छोटी परेशानी या बदनामी आपके सामने आ सकती है, खास तौर पर रिज़्क, इज्जत या घर के मामलात में, लेकिन ये वक्ती होगी और आप इसे बर्दाश्त करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बेहतर है आप सदका दें, सुबह व शाम इस्तग़फ़ार की एक एक तस्बीह पढ़ा करें। एक और हमारे व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं, अब मैं नमाज पढ़ता हूँ कि दुनिया तबाह हो गई है, कुछ लोग जहन्नुम और जन्नत जा रहे हैं, लेकिन मैं जहन्नुम और जन्नत नहीं जा रहा, मैं बीच से जा रहा हूँ। मेल अनमैरिड। क़यामत का मंजर देखना ये अक्सर इंसान की फ़िक्र आखरत और दिल में मौजूद खौफ खुदा की अलामत होता है। अल्लाह ताला आपके दिल में ये बात डाल रही हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुनना है और आखरत की तैयारी करनी है। लोगों का जहन्नुम और जन्नत जाना, इससे ये मुराद है कि आपके सामने ज़िंदगी के दोनों रास्ते हैं, एक नेक अमल और ईमान का जो जन्नत की तरफ ले जाता है और दूसरा गुनाहों का जो जहन्नुम की तरफ। आपके दरमियान से गुजरना और ना जन्नत जाना और ना जहन्नुम, ये बहुत अहम इशारा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी नेकी और बदी अभी फैसला कुन मरहले में नहीं पहुंची, यानी आमाल का पलड़ा हल्का या भारी नहीं हुआ, अभी बीच का हाल है। अल्लाह ताला आपको मोहलत दे रहे हैं कि अपना रुख नेकी और जन्नत की तरफ कर लें। यह भी मुमकिन है कि यह ख्वाब इस बात की तरफ इशारा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला करना है, वरना दरमियान में रहने वाले लोग अक्सर नुकसान में रह जाते हैं। इसकी मजमूई ताबीर, यह ख्वाब एक तनबी और खुशखबरी दोनों है। तनबी इसलिए कि आप अभी दरमियान की हालत में हैं, यानी मुकम्मल जन्नती रस्ते पर नहीं। खुशखबरी इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये मंजर दिखाया ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, नमाज के साथ साथ दीगर फ़राइज़ और गुनाहों से बचने पर ज़्यादा तवज्जो दें। नमाज के साथ साथ अपने दिल की इस्लाह, वालिदैन की खिदमत और गुनाहों से इज्तनाब पर जोर दें। अगर कोई गुनाह या कमज़ोरी है, मसलन दिल का बोझ, बुरी ख्यालात या दुनियावी मसरूफियत, तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। खुलासा ये है कि यह ख्वाब बताता है कि आपकी मंजिल का फैसला अभी बाकी है और अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप खुद को जन्नत वालों में शामिल करने की कोशिश करें। हमारे एक और व्यूवर अपना ख्वाब बयान करते हैं, भाई मैं औरत हूँ, मैंने ख्वाब में देखा है कि कोई भैंसा जो बहुत बड़ा है, मैं उससे डर रही हूँ कि यह मुझ पर हमला करेगा, फिर मैं भाग गई हूँ। ये ख्वाब मैं हमेशा देखती हूँ। बहन जी, आपने ख्वाब में बार बार भैंसा बहुत बड़ा और खौफनाक देखा है और आपको डर लगता है कि यह आप पर हमला करेगा और आप भाग जाती हैं। ये ख्वाब बहुत मानी खेज है। सबसे पहले मैं वजाहत के लिए 3 सवाल पूछना चाहूँगा ताकि आपकी ज़ाती कैफियत के हिसाब से ताबीर बिल्कुल दुरुस्त बताई जा सके। क्या हकीकत में आप किसी मुश्किल, दबाव या दुश्मनी का सामना कर रही हैं? आपकी शादी हुई है या अभी आप गैर शादीशुदा हैं? ये ख्वाब आपको कितने अरसे से बार बार नजर आ रहा है? अगर आप इन सवालों के जवाब देंगे तो इसकी ताबीर ज्यादा गहराई से समझी जा सकेगी। तो मैं इसकी अमूमी ताबीर बता देता हूँ। ख्वाब में भैंसा अक्सर ताकतवर दुश्मन या बड़े खौफ की अलामत होता है। अगर ख्वाब में वह भैंसा आप पर हमला करने की कोशिश करे लेकिन आप भाग जाएं, तो इसका मतलब है कि हकीकत में कोई बड़ा मसला या कोई दुश्मन आपको परेशान तो करता है, लेकिन अल्लाह के फजल से आप महफूज रहेंगे। बार बार एक ही ख्वाब आना इस बात की तरफ इशारा करता है आपके दिल या जहन में कोई मुसलसल डर या दबाव है जिससे आप निकलना चाहती हैं। औरत के लिए यह ख्वाब अक्सर खानदानी दबाव, घरेलू मसाइल या बाहर की दुश्मनी से डर की निशानी भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के हफ्तावार ख्वाबों के सेशन में हमने जाना कि ख्वाब महज एक मंजर नहीं होते, बल्कि ये हमारी जिंदगी, हालात और दिल की कैफियत का अक्स होते हैं। याद रखें, ख्वाब की हकीकत को समझने के लिए सिर्फ आंखों से देखना काफ़ी नहीं, बल्कि दिल और अकल दोनों का हाजिर होना ज़रूरी है। अगर आप भी अपने ख्वाब की असल ताबीर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सिराजुल इस्लाम नेटवर्क का विजिट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मुफीद और हकीकत से करीब तर ताबीरात आप तक वक्त पर पहुंचती रहें।